अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के चैप्टर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 16 और उस 16 लेक्चर्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एंटिटी क्लास क्या होती है, उसके बाद एंटिटी इंस्टेंस और लास्ट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटीज़ और रिलेशनशिप के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरह समझ आ सके और उसके बाद हम ये लेक्चर्स आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम एंटिटी क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। एंटिटी क्लास क्या होती है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एंटिटी जो है वो किसी भी डेटाबेस में जो पार्टिसिपेट की जाती है उसे हम एंटिटी कहते हैं। तो क्लास यानी अगर एक एंटिटी होगी, बहुत सारी एंटिटीज़ को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एंटिटी क्लास करती है। यानी ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप इस कॉल्ड एंटिटी क्लास। यानी अगर एक ही जैसी टाइप की मिलती जुलती अगर हमारे पास एंटिटीज़ होंगी, उससे हम इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर, तो उसे हम एंटिटी क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर के 10 स्टूडेंट हैं तो अगर उन 10 को एक ही क्लास में इकट्ठा किया जाए तो वो क्या चीज़ है, वो एंटिटी क्लास कहलाती है। ऑल एंटिटीज़ इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन एंड करेक्टरिस्टिक। तो जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं सबकी जो टाइप होती है जो शेयर की जाती है, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी एक जैसी ही होती हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो वो सारे जो हैं वो कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट, यानी तमाम स्टूडेंट्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो क्या बनता है, वो स्टूडेंट एंटिटी क्लास बनती है। इसी तरीके से अगर टीचर्स को इकट्ठा कर लिया जाए तमाम टीचर्स को तो वो टीचर्स एंटिटी क्लास बनेगी। अब आता है एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस कहा जाता है एक पार्ट्स को। तो यानी अगर एक क्लास है जो इसे एंटिटी क्लास कहा जाता है, अगर क्लास में से अगर कोई एंटिटीज़ को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम एंटिटी इंस्टेंस कहा जाते हैं। मींस दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि भाई अगर तमाम एंटिटी इंस्टेंस इकट्ठी हो जाएंगी तो एंटिटी क्लास बनती है। तो अ मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी क्लास इज़ नॉन एज एन एंटिटी इंस्टेंस। यानी अगर एंटिटी क्लास का अगर कोई भी एक मेंबर होगा तो उसे हम एंटिटी इंस्टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज़ एन एंटिटी इंस्टेंस। यानी मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट की क्लास है, उसमें अगर एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला तो वो अब्दुल्ला जो है वो एक एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में हमने लास्ट डिस्कस किया था, यानी लॉजिकली एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं, बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप। एंटिटी की दो टाइप्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर एज फॉलो: वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यानी हमारे पास रिलेशनशिप की तीन टाइप्स हैं। वन टू वन का रिलेशनशिप कैसे होगा, वन टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे होगा और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे होगा। तो ये चलते हैं हम डायग्राम, एग्जांपल और डेफिनेशन से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम वन टू वन रिलेशनशिप, यानी एक एंटिटी का एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप हो उसे हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। This type of relationship is used when for each instance is an first entity class there is only one instance in the second entity class and for each instance is second entity class। तो यानी हर एंटिटीज़ का हर एक एंटिटीज़ के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसे हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। तो सिर्फ एक क्लास का एक के साथ ही इंस्टेंस यानी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़्यादा के साथ नहीं हो सकता। यानी क्लास ए है और क्लास बी है, क्लास ए के एक स्टूडेंट का क्लास बी के एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, क्लास ए का क्लास बी के सारे स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता, उसे हम वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल वन टू वन रिलेशनशिप की: चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। आपने देखा है कि भी यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चेयरमैन हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज़्यादा चेयरमैन हो। या दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि भी डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं चेयरमैन एक है, या चेयरमैन ज़्यादा हैं तो डिपार्टमेंट एक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है या एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन हो सकता है।
इसके अलावा दूसरा देखा जाए तो एक मैनेजर जो है वो एक ही ब्रांच को मैनेज कर सकता है, या एक ब्रांच जो है सिर्फ एक ही मैनेजर से मैनेज हो सकती है। इस तरह नहीं हो सकता है कि भी एक मैनेजर जो है ना वो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस को मैनेज करें, या एक ब्रांच में 2 या 2 से ज़्यादा मैनेजर हों। तो इसलिए जो रिलेशनशिप आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये 1 to 1 रिलेशनशिप ही है। उसके बाद आता है 1 to many रिलेशनशिप, यानी एक एंटिटी का बहुत ज़्यादा एंटिटी के साथ जो लॉजिकली रिलेशनशिप होता है उसे हम 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी अगर पहली एंटिटी क्लास का दूसरी जो क्लास है उसकी एंटिटी क्लास के साथ रिलेशनशिप होगा तो देयर इज़ ओनली वन इंस्टेंस इज द फर्स्ट एंटिटी क्लास, तो यानी बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है। तो उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट, तो ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये जो सिंबल्स है ये मैनी को शो करता है, यानी एक कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज के अंदर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट भी होता है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी होता है, बायो का डिपार्टमेंट भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, यानी एक कॉलेज बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट रख सकता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरफ देखा जाए, यानी अगर फ़र्ज़ करें एक डिपार्टमेंट है वो एक कॉलेज में हो सकता है, लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि एक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कॉलेज में हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है वो सिर्फ एक ही कॉलेज में है, यानी एक कंप्यूटर लैब है वो सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए होती है, बहुत ज़्यादा कॉलेज के लिए एक कंप्यूटर लैब नहीं होती। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयर जो है वो एक एम्प्लॉयर जो है, यानी एक काम जो वो डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि यानी एक एम्प्लॉयर जो है, यानी एक फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब पर रख सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो एक एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है में जॉब नहीं कर सकता, यानी एक कॉलेज में सिर्फ एक कॉलेज में बहुत ज़्यादा टीचर तो हो सकते हैं, लेकिन एक टीचर बहुत ज़्यादा कॉलेज में जॉब नहीं कर सकता। वो एज अ प्राइवेट तो हम यानी सुबह को कर सकता है तो शाम को अपनी एकेडमी ओपन कर सकता है, लेकिन अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो एक एम्प्लॉयज़ जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर काम कर सकता है, एक से ज़्यादा जगह पर जॉब नहीं कर सकता। तो ये जो डिफरेंट सूरत में भी देखा जाए तो ये 1 to many ही बनता है, मैनी टू मैनी या 1 to 1 नहीं बन सकता। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी इस टाइप में हम क्या चीज़ है बहुत ज़्यादा, यानी एक क्लास के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट दूसरी क्लास के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कर सकते हैं, तो इसे हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि स्टूडेंट्स स्टडीज़ कोर्सेज, यानी मैनी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोर्सेज पढ़ सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम देखा जाए एक स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ता है, और अगर कोर्स में देखा जाए कोर्स वाली साइड पर, यानी एक कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट से पढ़ा जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट सिर्फ कंप्यूटर नहीं पढ़ता, वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। और अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एक कंप्यूटर को पढ़ते हैं। तो यानी हम दोनों साइडों पर देखा जाए तो ये मैनी रिलेशनशिप बनता है, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों से पढ़ी जाती हैं। इसी तरीके से रीडर्स बुक, यानी एक रीडर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है और एक बुक जो है वो बहुत ज़्यादा रीडर से पढ़ी जा सकती हैं। उम्मीद है आपको इसका रिलेशनशिप का भी समझ आ चुका होगा। आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, या जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।